प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू कर रहे हैं और आइए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अलग अलग केसेस में। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो ज्ञानवर्धन है, जो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से मिलता है, वह अनमोल है। उसको ऐसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता है। और यहाँ पर मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ क्योंकि सभी का अनुभव एक अलग तरह का यूनिक अनुभव रहता है। जो आप लोगों ने पेशेंट्स देखे हैं, जो बताते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बनाता हूँ कि अगर कोई नेटवर्क इशू हो तो आप उसको मैनेज करेगा, संभाषा को बंद ना होने दे। तो डॉक्टर गीता पटेल मैम, आपके वो पेशेंट को कैसा लग रहा है? अगर गीता मैम सुन पा रही है तो कृपया बताइए मैम, आपकी वो पेशेंट को अच्छा लग रहा है जो आपने केस प्रेजेंट किया था, आपने दवाई दिया था? गीता मैम तक आवाज नहीं जा रही है। अर्चना मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बताइए। अभी सब लोग हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा। डॉक्टर सुनीता मैम, आप कोई केस बताना चाहती है तो बता सकती है। कविता मैम, कोई दिमाग में कोई केस आ रहा है जो बताना चाहते हैं आप लोग? आज शशि मैम नहीं है। सुनीता मैम, कोई केस बताना चाहती है आप? हेलो, प्रणाम सर। आप प्रणाम मैम। सर, मुझे एक पूछना था। एक इस तरह के पेशेंट काफी आते हैं, जैसे जिनके जो टिप्स होती है ना फिंगर्स की, वहां पे जैसे स्वेलिंग हो जाती है, और कईयों के वहां पे स्किन भी उतरने लग जाती है, या कईयों की कोरें पक जाती हैं वहां पे। मतलब ये बहुत रेकरेंट होता है उनको। ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो कोई कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा कोई पानी में उनका हाथ रहता है। नॉर्मल जो घर की जो हाउसवाइफ्स काम करती हैं वही करती हैं। मतलब उसमें आप बता पाएंगे कि क्या संप्राप्ति रहती है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है, और किसी उसमें को कैसे? सोप में एलर्जी रहती है, जो बर्तन मांजने का साबुन वगैरह रहता है, ग्लव्स वगैरह ना करके ऐसे यूज किया। सोप की एलर्जी बहुत ज्यादातर मिलती है, विम की एलर्जी मिलती है, पानी में ज्यादा देर तक हाथ रखा। ज्यादातर तो सोप एलर्जी ही रहता है जो आप बता रही हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यही जो शहद घृत कैलाश जीवन वो लगाने को देते हैं। फिर इंटरनल दवा में गंधक रसायन, आरोग्य वर्धनी वटी, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, यही सब देते हैं तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और एक जिनमें से सर्दियों में वो होता है कि स्वेल हो जाती हैं उनकी टिप्स जो होती हैं, पाँव की भी और की वजह से हो रही है ना, तो वहां पे सरसों का तेल हमेशा लगा के रखे। ओके। सरसों का तेल डबल रिफाइंड नहीं, एकदम प्योर कच्ची धानी का, वो अगर करे तो वो अच्छा रहता है। जितना उष्णता मिलेगी, आप लोगों ने यूपी बिहार के लोगों का देखा होगा कि वो लोग पूरे बॉडी में अभ्यंग करते हैं सरसों के तेल का, और मजदूर लोगों की भी ठंडी में घूमते रहते हैं, उनके बॉडी में ठंडी नहीं जाती है। तो उसका कारण है कि वो सरसों का तेल इतना प्रोटेक्शन करता है, स्नेहन करता है वायु से, है ना। तो ऐसे जब भी पेशेंट है ना, आपको उनको बोलना चाहिए कि एक तो कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, उनकी बॉडी को क्या एलर्जी हो रहा है, सोप या सोडा। क्षार जो रहता है वो हमेशा शरण नहीं करेगा, तो डायरेक्ट हाथ का संयोग ना हो, इसलिए ग्लव्स पहन के अगर काम करे तो ज्यादा अच्छा। लेकिन सर वो इस हेतु का वो मतलब इतना वर्जन पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब हर चीज में फिर जब वो इतना बीमारी बढ़ जाती है तब चलता है, जब स्वेलिंग आ जाती है, काम नहीं कर पाते, तब चलता है क्या? वो हेतु तो बंद करना ही पड़ेगा हमें। जब स्किन को तकलीफ हो रहा है तो हमें उनको दूर रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात तो जब तक रखेंगे तब तक समझ लो ठीक भी हो गया, लेकिन वो फिर जब जब भी दोबारा करेंगे तो recurrence होती है फिर उसकी। इसीलिए ग्लव्स आते हैं ना आजकल, प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं, एकदम पतला सा प्लास्टिक का होता है। वो कितना 75 रुपीज का जी 100 सर। आता है, मतलब 7 पैसे का एक। वो एकदम परफेक्ट रहता है, कोई भी सर्जिकल शॉप में मिल जाता है। वो ग्लव्स पहन के वो काम करे तो अच्छा रहता है। जी जी सर जी। थैंक यू मैम। हाँ, और डॉक्टर जितेंद्र सर जी 2 दिन के बाद आए। पंडित जी कैसे हैं? हाँ, प्रणाम सर सभी को। हैप्पी मकर संक्रांति सर। हैप्पी मकर संक्रांति। कहाँ थे पंडित जी इतना दिन तक? सर बीमार हो गया था
क्या हो गया था? गोवर्धन परिक्रमा गया था सर, उसमें ठंडी लग गई, नीचे से शीत लग गई। अच्छा। हाँ, 20-21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है 6 तारीख को। बीमार हो गया था सर। तो क्या क्लिनिक चल रहा था कि बंद था? नहीं बंद नहीं, क्लिनिक चल रहा था सर। थोड़ी सी पेशेंट की फुटफॉल कम है ठंडियों की वजह से। हाँ। ठंडियों का पता नहीं, मेरे ही असर है कि थोड़ा सा कम है काम। अच्छा, और आपका हॉस्पिटल भी बन रहा है ना? हाँ, हॉस्पिटल का प्लान कर रहा हूँ सर, अभी बन नहीं रहा है। जी। अभी ठीक है। प्लान कर रहा हूँ। अभी मैं पहले ये वाला जो अपना जो आयुष का आया है ना, वो उसको करवाना है। जी। पंचकर्मा सेंटर का जो गवर्नमेंट का सारे पैनल में आ गया है ना, हाँ। तो उस पे काम कर रहा हूँ, उस पे ना शुरू कर रहा उसमें हूँ देख। कितना पैसा लगता है? सर उसमें बता रहे लोग कि 5-6 लाख रुपए खर्चा होता है, 4-5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, ऐसा कुछ है। तो वो क्या अप्रूवल देंगे आपको? हाँ, वो 10 बेड का, 15 बेड का, 25 बेड का ऐसे अप्रूवल देंगे। जी। ठीक है, अच्छी बात है ना, आप करिए, उसके लिए कोशिश करिए। और एमडी का भी है सर, एमडी में कहीं ज्वाइन करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, आपका तो आराम से जॉब लग जाएगा। हाँ। अभी काफी लोगों का यूपी में गवर्नमेंट जॉब हुआ है सर। अच्छा। मेरे ऐसा है? पुराने काफी वैद्यों का यूपी में हुआ। यूपी में गवर्नमेंट जॉब काफी आ रही है सर ना, यूपी एमपी में। हाँ। योगी जी ने बहुत सपोर्ट किया अभी आयुर्वेद को। हम्म। ठीक है, आप करिए सर, बहुत अच्छा लगा। आप इतने दिन के बाद आए तो बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं सर, नहीं आने का कुछ कारण भी था। दूसरी बात है कि तबीयत भी नहीं ठीक थी, काफी गला खराब था मेरा। मतलब गला में 2 बार इन्फेक्शन हो गया था, काफी बोलना अच्छा। बंद हो गया था एकदम, और काफी कंजेशन हो गया था, कफ हो गया था। तो जी। सर आयुष दर्पण को आप लोग को तो हमेशा मिस करते हैं। वो मतलब एक नहीं आओ तो लगता है कि कुछ खाया नहीं पिया नहीं वाली सिचुएशन है। और तो सर आना तो है ही, सुबह शाम, सुबह भी रेगुलर होना है सर। और सर एक रिपोर्ट भेजा था ना, पेशेंट जो चलने नहीं आए थे वो आईबीएफ वाले। अभी तो अंजना मैम शायद नहीं है। हेलो, 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 हेलो। जी। ये मैं एक फॉर्मूला बता, एक खुराक दीजिए पेशेंट को। नेक्स्ट है कि हम लोग, मैं बता रहा हूँ, आप लोग हाँ, सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। आप आवाज लोग चल जाएगी। को यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं फिर से बताता हूँ। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ना, सबको कुछ ना कुछ पेट का प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस हो रहा है। उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, ठीक है, अस्थमा हो रहा है, फिर ब्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कुछ ऐसी दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, और जिसको भी दे रहा हूँ सब पेशेंट आके मतलब फॉलोअप दे रहे हैं। और एक खुराक भी दे दिया ना तो पेशेंट नेक्स्ट डे जरूर बोलते हैं कि हमें दवाई चाहिए। तो कोई आप लोग के प्रैक्टिस में ऐसे आता होगा कि बहुत सारे लोग का प्रैक्टिस में चलता है, लोग वेट करते हैं कि हमें तो पेशेंट ही फॉलोअप नहीं दे रहे। तो मैं एक दवाई बताता हूँ, ठीक है? तो आप लोग नोट डाउन करिए, सुनिए। इसमें क्या है ना कि एक तो रस पाचक पटोल इंद्र कुटकी का जो गोली आता है, रस पाचक 2-2 गोली सुबह शाम दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि जितने भी पित्त जन्य संप्राप्ति है, जैसे हाइपर एसिडिटी, बर्निंग, वो इसको बैलेंस कर देता है। पटोल इंद्र कुटकी, कुटकी जो है ना वो पेट साफ करता है। तो रस पाचक दे दीजिए 2-2 गोली सुबह शाम। फिर पंचामृत परपटी दे दीजिए, उसकी गोली आती है 2-2 गोली सुबह शाम। फिर उसके बाद में आरोग्य वर्धनी वटी दे दीजिए 2-2 गोली सुबह शाम। प्रवाल पंचामृत 2-2 गोली सुबह शाम। लस्सू नदी वटी दे दीजिए 2-2 गोली सुबह शाम। और आम पाचक वटी मेरी वाली जो है वो 10-10 गोली सुबह शाम। और जो लस्सू नदी वटी जो है ना वो गैस को रिलीज कर देती है। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन देने के बाद उसको कोई भी कंप्लेंट रहेगी। ये 6 गोलियों का कॉम्बिनेशन है। आम पाचकवटी 10-10 गोली सुबह शाम, लस्सू नादी वटी 2-2 गोली सुबह शाम, प्रवाल पंचामृत 2-2 गोली सुबह शाम, आरोग्य वर्धनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम, पंचामृत परपटी 2-2 गोली सुबह शाम, और रस पाचक 2-2 गोली सुबह शाम। मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला दे रहा हूँ ना, आप दीजिए, आपका प्रैक्टिस 100 गुना ज्यादा बढ़ेगा। कोई भी पेशेंट आपके पास ऐसे निराश होकर नहीं जाएगा। वो बोलेगा पेशेंट की आपने जो दवाई दिया था, हमारा पेट साफ अच्छे से होने लगा, हमको नींद अच्छी आई, हमको हल्का लग रहा है, खाना पच रहा है, भूख लग रही है। ऐसा हर पेशेंट बोलेंगे।
सर आम पाचक में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? आम पाचक वटी जो मेरा है ना, उसमें हम लोग जो पंचकोल है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, चित्रक सुंठी है। हटा दीजिए, चित्रक हटा दीजिए, और वो जो 4 है उसमें से उसी का काढ़ा बना के, और 41 बार, कभी कभी 51 बार उसका काढ़ा का भावना दिया जाता है। तो वो गोली इतनी पावरफुल होती है कि एक गोली खाएंगे ना, आपको आधे घंटे में तेज भूख लगेगी। किसी ने नॉनवेज खा लिया और आम पाचक वटी खाया, पूरा डाइजेस्ट कर लेता है वो, फिर भूख लग जाती है। अच्छा, तो सर इसी के कल्क में इसी के काढ़ा से भावना देना है। हाँ, इसकी काढ़ा का ही, यही इसी के चूर्ण में डाल के घोटते जाना है, घोटते घोटते वो सूख जाता है, फिर उसको फिर काढ़ा का वही भावना देना है, फिर सूख जाता है। तो ये गोलियां बहुत पावरफुल हो जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, जो हैवी खाना खा लेते हैं। आजकल लोगों को क्या वीक पॉइंट है, खाना ज्यादा खाने की आदत है, ओवरडोज। कोई भी चीज ना ज्यादा लोग खाते हैं, कम नहीं खाते। तो और किसी को आपने खाने को दे दिया, आपने अग्नि अच्छा कर दिया, तो वो तो आपका फैन हो चुका है, हमारा पेट साफ हो रहा है, भूख लग रहा है। जी सर, है ना? जी सर। हेलो सर सर, एक बार नमस्कार। रिपीट कीजिए ना सर। क्या? हेलो सर, नमस्कार सर। जी बताइए मैम। सर आपने जो रसपाचक जो औषधि बताई है वटी 2-2 गोली सुबह शाम, कल भी सर हाँ। मेरी समस्या ये थी, मैं जब मेरा जो पूछने का प्रॉब्लम थी कि अनमैरिड गर्ल्स में जो एमिनोरिया होता है उसके विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए जब आपने बोला था कि रसपाचक और रक्तपाचक औषधि के पश्चात घृतपान, फिर उसके बाद लोह प्रिपरेशन वाली दवाइयाँ दे दो, या फिर आर्तव जनन वाला आपने बताया था कि तिल, कृष्ण तिल के बीज का क्वाथ 10 ग्राम लेकर वो बनाना है, मतलब 10 ग्राम लेकर के 1 गिलास पानी में उबाल करके। तो सर ये जो रस पाचक में आपने जो बताया सर, जैसे यहाँ तो टैबलेट ऐसे अवेलेबल नहीं है मध्य प्रदेश में, उसको बनाने के लिए पटोल का क्या लेना पड़ेगा, इंद्र और कुटकी का क्या लेना पड़ेगा, ये कैसे पटोल, बनाने? पटोल, इंद्रिय और कुटकी। इंद्रिय और मतलब पटोल का आप पटोल, इंद्र, कुटकी को सम प्रमाण में लेके और 1 चम्मच खिला दीजिए। इनका कौन सा प्रयोज्यांग लेना पड़ेगा सर, मतलब पूछने का मतलब ये है। अब वहां पे आप क्या लेते हैं? जी हम लोग तो जो भी मिलता है वो पंचांग में समझ लीजिए। जी 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 जी, मतलब इनका पूरा पंचांग लेना है सर? ऐसा इसमें इतना में रहेंगे ना, पंचांग लेना है कि पत्ते लेना है कि जड़ लेना है, जी इसमें फिर हाँ घूमते हाँ, रहेंगे। जी सर, जी जो सर, मिलता है, अगर पत्ते मिलते हैं तो पत्ते ले लीजिए, जो मिलता है वो ले जी लीजिए। जी सर, जी सर, जो अवेलेबल होगा। जी जी हाँ, प्रणाम हमें सर। आगे बढ़ना है, हमें उसी में घूम के, उसी में नहीं अटके रहना है कि अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि पत्ते नहीं मिल रहे हैं, मूल नहीं मिल रहा है, डाली नहीं बिल्कुल मिल सर। रहा है, फूल नहीं मिल रहा है, इसमें अटके नहीं रहना। जो जी अवेलेबल है सर, वो लीजिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल सर, हाँ हाँ हाँ, जी सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। सर वो फॉर्मूला रिपीट कीजिए ना सर। आप ग्रुप में देखिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, ये आप न 1 खुराक दीजिए या 2 खुराक दीजिए, पेशेंट फॉलोअप को आएगा ही आएगा। ये सीक्रेट फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर कम से कम 300 लोगों को दिया, और 300 के 300 लोग मेरे पास वापस आए कि हमें वही दवाई चाहिए। बोलते क्या दवाई है, थोड़ा दवाई ज्यादा है, कूट के शहद के साथ ले लेते हैं, लेकिन इतना अच्छा, और इसमें तक्र सेवन कंपलसरी है और घी का सेवन, घृतपान भी जरूरी है। ये अगर रहा ना, आपके पास कभी भी आप ऐसे भूखे नहीं मरेंगे, या फिर पेशेंट नहीं आ रहे हैं, फॉलोअप नहीं दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग यूज करके देखिए, और इसी में से कुछ कम ज्यादा करके भी दे सकते हैं, लेकिन इससे मुझे अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सर घृतपान में स्पेशली सर किस चीज का घृतपान कराने के लिए आप बोलेंगे? रोटी में, सब्जी में, दाल में, चावल में। अब ये जितनी सिम दवाइयां हैं वो सिर्फ दीपन करने वाली है दवाइयां, दीपन करने, उसमें थोड़ा घी डाल दिए तो और स्नेहन भी होता है और अग्नि प्रदीप्त होता है। सिंपल मेरे पास गोघृत ना या और भी कोई औषधि युक्त? वो मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं कि हम पतंजलि से, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, कि हम वहां से 10-10 साल से इलाज करा रहे हैं पेट के लिए, उन्होंने ये अरिष्ट दिया, वो दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया, फायदा नहीं हो रहा। मैंने कहा कि आप उधर रुक जाइए, एक दिन मैं पीजी में रुका दे रहा हूँ यहाँ पर, और पीजी में रुक के मैं बोलता हूँ कि ये 2 खुराक खा लीजिए। 2 खुराक खा के वो नेक्स्ट डे आते हैं कि सर हमें वही दवाई चाहिए, आपका दवाई ने हमको इतना दिन के बाद पहली बार लगा कि भूख लगी तेज। मतलब पेशेंट उठते उठते पेट साफ होता है ये दवाई से, इतना अच्छे से पेट साफ होता है, ऐसे लगता है कि, मतलब पेशेंट ने बोला
कि हमारा पेट एकदम वैक्यूम हो गया, एकदम खाली हो गया, और इतना तेज भूख लगा कि ऐसे, और उत्साह, जो बोलते हैं ना कि स्फूर्ति, उत्साह, ताजगी, ऐसा फील होने लगा। ऐसे लगा कि पूरा शरीर में हवा जा रही है अंदर ही अंदर, तो सुगंधित हवा जा रही है। ऐसा पेशेंट ने मुझे कहा, और वो पेशेंट दवाई लेके, ऐसे 300 लोगों को मैंने 2 महीने की उसमें रिसर्च में निकाला। सबको ये फॉर्मूला काम रहा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दूं ये। और ना कभी, क्योंकि आम पाचक भट्टी में कैसे पिपली, पिपलीमूल, शुंठी, ये गर्म दवाइयां हैं, तो उसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए कि पित्त न बढ़ जाए, तो किसी किसी का पित्त प्रकृति है ना, इसलिए रस पाचक इसमें ऐड किया है, प्रवाल पंचामृत ऐड किया है कि इसको मतलब बैलेंस कर दे हर चीज को, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, आप लोग यूज करके बताइएगा, मुझे भी बताइएगा, और सबका प्रैक्टिस बढ़ेगा, इस उद्देश्य से दिया गया है। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी, डॉक्टर हाँ भीम जी सर। बताइए। जी सर, जैसे अभी आपने ये बताया तो बहुत अच्छा बताया आपने। तो ऐसे ही मैं शुद्धि आयुर्वेद में काम करता था, तो उनका अच्छा। यही फॉर्मुलेशन था। वो कोई भी पेशेंट आता था, एक शुद्धि किट उन्होंने बना रखा था अपना। तो शुद्धि किट करके कोई भी पेशेंट हो, उसकी कोई भी कंप्लेंट हो, तो पहले 40 दिन का कोर्स वो ये शुद्धि किट देते ही देते थे हर पेशेंट को, अपने ईच एंड एवरी पेशेंट। तो वो ये देते थे। उसके भी यही होता था कि वो उनको भूख लगना प्रॉपर हो जाया करती थी। उसमें एक उसमें हर्बल टी थी, ग्रीन टी का 4 चीजों का कॉम्बिनेशन था उसमें। एक ग्रीन टी थी, और वीकली वो लोग अभयादि मोदक और इच्छा वेदी रस अल्टरनेट, मतलब हर संडे को एक संडे इच्छा वेदी रस और एक संडे अभयादि मोदक, ये दिया करते थे। और एक ग्रीन टी और एक उनका पाउडर था वो रात को खाने के लिए। ये 3-4 चीजें वो दिया करते थे, तो हर पेशेंट को दिया करते, तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। हाँ तो बहुत ऐसे ही सर, बढ़िया। होपफुली तो आपका भी ये तो जो 40 आपने दिन दिया का कोर्स ऐसे है ही ना, काम करें, तो हम लोगों का बहुत इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू सर। आप भी सर लिख दीजिए ग्रुप में जो आपने बताया। जी जी बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। क्योंकि हमारे सर बोलते हैं कि आप अच्छा सा दीपन पाचन कराइए, अच्छा सा अनुलोमन कराइए, पेशेंट आपका फैन हो जाएगा। कोई भी व्याधि रहे, कितना भी बड़ा से बड़ा बीमारी रहे, आपने दीपन पाचन अनुलोमन कराने वाला दवाई दिया अच्छे से, और आपने जो अभ्यादि मोदक इच्छा बुद्धि बताया, लेकिन हर पेशेंट इच्छा बुद्धि और अभ्यादि मोदक नहीं ले सकता, पेट दुखता है। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ जी, इसलिए मैंने ऐसा बनाया कि पेट साफ होना, अपने आप होता है पेट साफ। जी 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 ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा आप लोगों को। सर यहाँ जी पे सर। मैं ये बताना चाहूंगा कि हाँ सर सर। ये तो बहुत पुराने वैद्यों का भी और हमारा भी अभी 10-12 साल का जो अनुभव रहा है सर, कि अपना आयुर्वेद का बहुत बेसिक चीज को लेके चलते हैं। तो सर ये 100% सत्य है सर। कोई पेशेंट में ना दीपन पाचन और अग्नि बढ़ाइए, अब आम का पचन करिए, और मानसिक रूप से थोड़ा आज के परिवेश में मानसिक रूप से थोड़ा काम कर दीजिए, तो भले आपको कोई भी हेतु नहीं मिले, कोई भी पैथोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो पेशेंट नेक्स्ट टाइम आपको ये जरूर बोलेगा कि हाँ 19-20, 18-20, मतलब अप एंड डाउन वो बोलेगा कि हाँ फर्क आया है कुछ। ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता वो कि मुझे कुछ नहीं आया फर्क। क्योंकि सर कहते हैं ना कि कोष्ठ शुद्धि अगर हो गई तो समझिए कि आपकी दवाइयां भी पचेंगी। लोग क्या करते हैं कि मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत कम स्वर्ण भस्म और इसी चीजों का यूज करता हूँ सर, और मुझे ऐसा नहीं कि स्वर्ण भस्म नहीं यूज करने की वजह से मुझे जल्द नहीं है। लोग यहाँ स्वर्ण भस्म बहुत यूज करते हैं, लेकिन देखा गया कोष्ठ ही नहीं सही है, आप पेशेंट को स्वर्ण भस्म दे रहे हैं। अभी सर मेरे पास एक मैं केस डिस्कस करूंगा, बंधत्व का है सर, और महाराष्ट्र के ही वैद्य ने उस पर इलाज किया है सर, आप जानते होंगे। बहुत इतना सिंपल केस मैंने देखा सर कि इतना अच्छा बंधत्व का केस उस वैद्य जी ने केवल दीपन पाचन, मतलब उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वृक्ष दवाइयां भी दी गई हैं, ठीक है ना सर, और इतना सफल केस है वो सर। तो वही देखा गया है कि सर कितने बड़े से बड़े केस में अगर ये जो आपने दवाइयां बताई हैं सर, तो इनका अगर यूज किया जाए तो 101% रिजल्ट पेशेंट देगा ही देगा। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ सर जी मैं मैम। एक चीज बताना चाहती हूँ सर। मैं सर जो मेरी शादी एक्चुअली मेरी जो मतलब जो मेरी ससुराल है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, और वहां पे सर एक उरई कानपुर सिटी आपने सुना होगा, उसके उससे कुछ जस्ट 30-40 किलोमीटर एक गांव है, ग्राम बिला है। तो वहां पे सर मेरे जो जो एक्चुअली ससुर जी हैं, मतलब हमारे ससुर जी के जो यानी जो फादर है ना, तो सर वो वैद्य तुलसी प्रसाद के नाम से सर बहुत फेमस है, मतलब रहे हैं, इस समय एक्सपायर कर गए हैं।
सर आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके उनकी मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब ससुराल पक्ष से, सर उनके जस्ट रियल ब्रदर वहां पे बैठे हैं सर। वो बिल्कुल नाड़ी विद्या के थ्रू देखते हैं, और इतना अच्छा सर वहां पे खुद ही वहां पे मशीनें हैं, टैबलेट बनाते हैं, इतना ड्राई कंटेंट, मतलब सारी जितनी भी औषधि ये जितनी प्लांट वाली औषधि है सर, वहां पे मतलब सब चलता है। और मतलब 10,000 से मतलब 10 से 20 हजार पर डे की ओपीडी है सर एक्चुअली वहां पे, पता है सर। मतलब मैं मतलब वो हम उनको बब्बा बोलते हैं, मतलब उनसे मैं चाहती हूँ कि मैं लूँ कुछ ज्ञान सर। मतलब इतना अच्छा रनिंग वहाँ पे, दूर दूर से मतलब इनफर्टिलिटी और ये सब बहुत क्रिटिकल केसेस भी बहुत आते हैं। और कुटकी वगैरह का भी वो लोग मतलब इस प्रकार से तवे पे भून करके इलायची सौंफ वगैरह इस प्रकार का दीपन पाचन वो भी मतलब देते हैं। क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा वहाँ रहना नहीं हुआ सर, लेकिन सर मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है मतलब। तो ये सर वो मतलब उनकी इतना मतलब बारीकी से मैंने देखा कि आयुर्वेद वास्तव में इतना विशाल है, इतना मतलब समुद्र है कि उसको जानना ही बहुत वो है। इतने अच्छे से वो वहीं पे प्रिपरेशन करते हैं सर, बनाते हैं सर। जैसे शहद में डाल करके, गुड़ में डाल के गोलियां बनाते हैं सर, गोलियां ही बनाई जाती है वहां पे। जी। बहुत अच्छा है सर मतलब। और अच्छी बात वहां है पे ना सर दूर आप। दूर से, उत्तर प्रदेश से दूर, कानपुर, इटावा और लखनऊ और इटारसी, इन सब क्षेत्रों से सर इतनी दूर से पेशेंट आते हैं सर। वो वहां पे वो वैद्य तुलसी प्रसाद के नाम से ही मतलब वो एक जश है वहां पे कि पेशेंट आते हैं सर। मतलब इतना अच्छा मैं है तो कि जबकि चाहता हूँ उनकी कि डॉक्टर कविता मैम के पास भी रश हो, इतने ज्यादा पेशेंट है। सर मतलब सर ये लगा लीजिए आप कि मतलब उनके पास कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं है सर, लेकिन वो अध्ययन करते रहते हैं पुस्तकों का। और जैसे आयुर्वेद सार संग्रह या और भी अपनी वो है। मतलब मुझे लगता है कि उनकी जो जो कंसेप्ट, जो फंडा है, जैसे आप बता रहे हैं ना कि कुछ पुराने जमाने के जो वैद्य होते थे वो ये यूज करते थे सर। तो मतलब सर बड़ा अच्छा है, छोटी छोटी पुड़ियां बनाते हैं सर वो स्पेशली, मतलब बहुत अच्छा है सर। मतलब मैं सीखना चाहती हूँ उनसे, उनके पास। पर एक ही मौका ही नहीं पड़ता कि मतलब इतना लंबे समय तक वहां पे रहूं, कि मेरी जॉब दूसरी जगह है मध्य प्रदेश में। और मतलब बहुत अच्छा है सर। जी। तो खुद बना के सर बच्चों की हाइट बढ़ाने का मतलब उन्होंने कंसेप्ट बड़ा अच्छा बताया था कि 21 दिन तक उसको छुआरा वगैरह से मतलब बहुत अच्छे से बताया था कि मुझे ये सब करके तुम 21 दिन तक धूप में सुखाना, फिर उसको बच्चे को खिलाना, तो उससे हाइट बढ़ जाती है। मतलब उनके सर उनके खुद के जो अनुभवी जो फंडेज है ना वो है उनके, मतलब उनके पास। और मतलब मैं खुद देखती हूँ कि सर कितना पेशेंट वहाँ आता रहता है मतलब। और हम डिग्री धारक हैं, तो हम ना अपना मतलब हम जस्ट अभी गवर्नमेंट जॉब पे ही हैं, पर एज सच कोई रनिंग प्रैक्टिस नहीं। तो मैं मुझे भी लगता है कि कुछ हम अपना ऐसा मतलब ज्ञान अर्जित करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो जस्ट अभी जुड़ी हूँ। लेकिन जैसे आपका कंसेप्ट है ना कि कोई भी, जैसे अपन मंदाग्नि जन्य आयुर्वेद की जितनी व्याधि जो कंसेप्ट है कि वही है कि मंदाग्नि जन्य ही होती है। तो सबसे पहले हम दीपन पाचन से स्टार्ट करें, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके बने हुए कंसेप्ट है कि रस पाचक, रक्त पाचक औषधियां। तो मतलब सर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मतलब। और मतलब कहीं कहीं चीजों में फिर क्योंकि सर इतना जैसे 80 पेशेंट आ रहे हैं, 50, 50, 70, इन पेशेंट की मतलब जैसे जल्दी जल्दी वो तो उन लोगों के गांव वालों के पास टाइम होता है ना, अपन उतनी जल्दी मतलब वो कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी उनको बहुत चीजें मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें नोरे के पेशेंट आते हैं, उनको बोलते थे कि नाभि पूरण करो, कोई भी तेल लगा करके, अरेंट तेल या कोई भी आपके पास तेल है तो उसको नाभि रात को सोते समय लगा लो, नाभि के चारों तरफ या नाभि में। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पेशेंट बहुत है। लेकिन उस हिसाब से सर क्या पब्लिक क्या होती है ना, फास्ट रिलीफ चाहती है, क्योंकि वो एडिशनल पीएससी है ना। वो लोग वो महासुदर्शन गणपति की जगह पैरासीटामोल खाना चाहेंगे या इंजेक्टेबल लगवाना चाहेंगे, उसका पैरासीटामोल का, डाइक्लोफेनेक। हम अपन को सर वो करना ही पड़ता है, मिक्स वहां पे करना ही पड़ता है। तो ये सर मुझे ही लगता है कि मैं 20-30 पेशेंट भी देखूं, लेकिन अपने आयुर्वेद के माध्यम से अपना मतलब वो करूं। और 8 साल में सर एक बंदी इनफर्टिलिटी की थी, उसको मैंने ये कुमार यासव, द्राक्षासव, कुमार यासव के साथ ये कॉम्बिनेशन रसमुलारिस्ट और काशना गुगलू और ये सब कुछ ऐसी प्रिपरेशन चलाई, और सर वो यकीनन वो गर्भवती हो गई। मतलब प्रेगनेंसी हो गई उसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसे जितनी भी औषधियां बनती है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है वो, कहीं ना कहीं तो इम्प्रूव किया है ना हर चीज को। तो यही हाँ। लगता है कि अपन अच्छा सा ज्ञान करें कि जो पब्लिक को अच्छा दें, और बढ़िया हाँ। सर अपना भी थोड़ा सा नाम हो मतलब वही है। और मेन बात है सेटिस्फेक्शन, हाँ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। के हम अपना काम कर रहे हाँ हैं। हाँ सर, हाँ सर, ये बात तो है सर बिल्कुल। लेकिन आते हैं सर, मतलब क्रॉनिक फीवर के पेशेंट आते हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, मतलब काफी आराम मिलता है। स्किन में जैसे अच्छा वो है। तो वहाँ पे वैरायटी बहुत है सर मतलब। ये है कि इतना फास्ट मतलब वो क्या, इतना ज्यादा जैसे पेशेंट आ जाते हैं, अपन उतना दिमाग नहीं लगा पाते ना कि क्या करें, चलो फिर यही दे दो, फिर थोड़ा बहुत अपना
देना पड़ता है गवर्नमेंट सप्लाई में जो आता है। और गवर्नमेंट सप्लाई में भी बहुत अच्छी सब दवाइयाँ उपलब्ध है सर। आरोग्य वर्णी बटी से लेकर के संजीवनी बटी है, संजीवनी बटी है, सारी सब है, सब औषधियाँ है, मतलब अच्छा है। तो अपन देते हैं सर, देते हैं। पर ये है कि उतना मतलब कि किसी चीज में मतलब पक्का 100% रिजल्ट है ना आ जाए, तो ऐसी विद्या ऐसा या कोई ऐसा कंसेप्ट हो या ऐसा कोई फंडेज हो, बस उन्हीं को अर्जित करने के लिए सर ये मैंने, क्योंकि मैं फेसबुक के थ्रू सुनती रहती थी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है सर। तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही है सर। जी थैंक यू मैम। हाँ ओके हाँ सर, थैंक यू सर। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट को हमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो फिर उस हिसाब से हम दवाइयां देते हैं तो फायदा होता है। पेशेंट ना, आप ऐसा दवाई दीजिए जैसे मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताया, पेशेंट आपको कभी कंप्लेंट ही नहीं करेगा कि हमें फायदा नहीं हुआ। ये दवाई दीजिए, वो बोलेगा ही बोलेगा कि हमें फायदा ही हुआ है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची कैसी हैं? सर ठीक है, आज तो उसका बर्थडे है। कितना परसेंट ठीक हो? एक बार बुलाइए ना सेलिब्रेट उनको। कर रही है बेचारी, कुछ खाएगी। एक बार उनको यहाँ पे बुलाइए ना, लिंक देके हम क्या यहाँ सर? सेलिब्रेट, लिंक देके यहाँ पर बुलाइए ना, हम सेलिब्रेट सर अभी करेंगे। तो अच्छा नहीं सर, आप बुलाती हूँ मैं उसको, पूछती हूँ फोन करके अगर। हाँ। हाँ ठीक है सर। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर नवजोत कौर मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम खाना बना रही हैं। हाँ जी, नमस्कार सर, प्रणाम सभी आपका को। प्रैक्टिस हाँ जी कैसा बढ़ रहा है मैम? नवजोत कौर मैम आपका हाँ प्रैक्टिस? जी हाँ जी सर, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे केस का हाँ 1 मिनट में हम लोग बात करते हैं मैम, फिर बात करेंगे सर आपसे। हाँ डॉक्टर नवजोत कौर मैम बताइए। हाँ जी सर, बढ़िया। ये है कि जिनको भी मेडिसिन देते हैं अच्छा रिस्पांस आता है। आपका जो आप ज्ञान दे रहे हो वो सेटिस्फेक्शन भी होती है, अच्छा भी लगता है सर। और सर आप वो मेरी तो किताब पढ़ी फैमिली है के ही ना? बहुत लोगों को मैंने दिया, अपने इन लॉज की साइड, पेरेंट्स की साइड, सब आगे जो कुछ कुछ बच्चे हैं जो उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको जो भी देते हैं अच्छा रिस्पांस आता है। नशे का सर, नशे को तो काफी बच्चों को भी मैंने दिया कि लो, तो जी बहुत अच्छा लगता है सर। जी बहुत बढ़िया सर, 1 साल में बहुत मतलब आयुर्वेद के प्रति पहले भी लगन तो थी, बट ये है कि सिखाने वाला नहीं कोई मिल रहा था। सर कॉलेज में सुनते थे गुरु बिना ज्ञान नहीं है, बट ये मालूम नहीं था कि ऑनलाइन ही आप मिल जाएंगे हमें सर आयुर्वेद पढ़ाने के लिए। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। जी। तो मैम आपने वो काय चिकित्सा का भी किताब पढ़ा होगा, तो उसमें से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, यज्ञ हाँ जोशी जी का। जी सर, हाँ जी वो भी पढ़ती हूँ वो भी। जी बहुत अच्छा सर लगता है। हाँ थैंक यू मैम। अभी हम वो थैंक यू पटेल जी सर। का केस सुनते हैं। थैंक यू। शशि तिवारी मैम आप हैं क्या? आपने केस सुना था ना, केस टेकिंग किया था ना शशि मैम? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वो जो हनुमंत राय सर का केस है ना, है डॉक्टर विवेक सिंह पटेल की वाइफ है सर, है हाँ ना? हाँ 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 तो सर, सर वीडियो ऑडियो ऑन करिए सर। एक बार केस बताइए तो अब दवाई के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर, उनके केस में क्या है, वो इनफर्टिलिटी का केस है और हाँ सर की शादी 2017 की हुई है। और मैम को शादी के पहले का तो नहीं, शादी के बाद से मेन डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर लॉकडाउन वगैरह में सारी चीजें थोड़ी सी और वर्सन हुई और उस टाइम उनके मतलब डायग्नोसिस वगैरह भी हुआ कि हेमरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, इस तरह की, या एडिनोमाइकोसिस माइकोसिस वगैरह इस तरह की चीजें थी। और उनका सर मतलब आयुर्वेद गायनी में इलाज चल रहा है, जिसमें उनका सारा शोधन हो चुका है, मतलब वमन विरेचन पंचकर्म वगैरह सब कुछ हो चुका है और 3 मंथ की उनकी मात्रा बस्ती भी चल चुकी है। बट अभी भी उनको डिस्मेनोरिया एग्जिस्ट कर रहा है। AMH वैल्यू जो है उनका 1 से एबव है। जो अभी तो वहाँ की जो भी गायनिकोलॉजिस्ट उनको ट्रीट कर रही थी, उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी की प्लान करिए, बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उसलिए वो परेशान है। और जो मुझे हेतु सर समझ में आया, वो हेतु में था, एक तो मैम का पहले खाने पीने का थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा था और मेनली मानस का ज्यादा है कि स्ट्रेस ज्यादा रहते हैं, छोटी छोटी बात पर भी टेंशन ले लेते थे। तो ये हेतु ये सब मिले थे और थोड़ा बहुत खाने पीने का हेतु मिला था। और
+2 के बाद जब इलाहाबाद वगैरह में आए थे, बीकॉम वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम उनको एक बार 15 दिन के लिए फीवर वगैरह आया था। ये सब सर सारी उनकी हिस्ट्री मिली थी, और थोड़ा बहुत बेगावरोध की हिस्ट्री थी, जैसे यूरिन का प्रेशर लेडीज के लिए नॉर्मली बाहर है, मान लीजिए स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी ऐसी जगह पर है, तो वो थोड़ा सा उनका हेतु सर मिला था। और खान पान का और तो नहीं मिला था, क्योंकि जैसे वो भूख से ही खाते हैं, रात में जैसे 10:30 से 11 बजे सोते हैं, सुबह लेकिन 6-7 बजे उठते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं। और एक सर हेतु उनका बहुत अच्छा सा मिला था, जो 3-4 घंटे वो दिन में सोते थे। तो एक हेतु ये था कि कफ का मतलब आम का संचय का दीवासैन की हिस्ट्री उनकी थी अच्छी। अभी जब से ट्रीटमेंट चल रहा है मैम का, तब से वो साल भर से अभी नहीं सोते, अदरवाइज उनकी पहले सोने की हिस्ट्री थी सर। तो एक तो मानस हेतु है और ये दीवासैन की हिस्ट्री है, और ऐसा सच और बहुत कुछ खाने पीने का नहीं समझ में आया था। जो मैंने उनको यूरिन स्टूल का पूछा था, वो सब सारा उन्होंने मतलब सही बताया था। तो मैंने उनको बोला था थोड़ा सा और चेक करिएगा। थोड़ा सा आम उम है अभी भी, जैसे वो समझ रहे थे कि नहीं है, बट उनके अंदर आम अभी भी है। तो अभी भी मेन उनकी प्रॉब्लम है कि डिस्मेनोरिया एग्जिस्ट कर रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और स्ट्रेस्ड रहते हैं सर, ये चीजें हैं। डॉक्टर विवेक सिंह सर, आप बताओ अगर मैंने कुछ चीजें भूल जी मैम, गई हूँ प्रणाम। या कुछ गलत सभी को बताया हो प्रणाम। सर। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, एक बार सर आपकी मैडम को यहाँ पे बुलाइए। सर आपकी मैडम को हाँ एक जी बार मैम, बुलाइए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हेलो मैम, जी नमस्ते। गुड इवनिंग सर। मैं नमस्ते। अर्जुन पाठक बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिए। आपका पंचकर्म हो गया है? वमन, विरेचन, बस्ती सब हो चुका है? हाँ मैम जी। आपको हेलो। हाँ, आपका पंचकर्म आवाज हो नहीं चुका आ है? रही है। वमन, विरेचन, बस्ती सब हो चुका है? हमने रखो हो गया। जी हो रहा है। तो बस्ती जो दिया गया वो क्या चीज का तेल का दिया गया? मेरी एक उत्तर बस्ती हुई और एक माता बस्ती जो हुई वो हमने खुद से लिया रात को सोते टाइम, सहचरादी ऑयल और महानारायण ऑयल। एक ही बस्ती लिया? मात्रा बस्ती एक ही लिया? एक नहीं सर, 2-3 महीने कंटिन्यू। 2-3 महीने कंटिन्यू हुआ। और उसको लेने के बाद आपका जो डिसमेनोरिया है, मतलब मेंसेस के टाइम पे जो दुखना है, वो कम हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं, पेन होता है? हल्का हुआ, लेकिन हल्का मतलब है अभी पेन मुझे। मैं अपना हाँ मतलब जो डेली का वर्क है वो नहीं कर पाती हूँ उस पेन हाँ, में। तो इसका मतलब अभी भी वो बात कम नहीं हुआ है, वहां पे अपान दृष्टि है ही अभी। अगर आप 2-3 महीना ले रही हैं और उसके बाद भी आपको हाँ जी। डिसमेनोरिया, इसका मतलब ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो रहा है आपका। तो और अच्छे से बस्ती होना चाहिए, जी। नस्ते होना चाहिए। और आप कितना मात्रा में ले रही थी मात्रा बस्ती? डोज कितना था? 50 है। 50 ml? 50 इनका ml। 50 ml? तो 50 ml से जी। नहीं होगा, इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा मात्रा बस्ती का, इससे नहीं होगा। आप बाकी वैद्य लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ वो सही लग रहा है क्या? इन्होंने मात्रा बस्ती लिया, इसके बाद भी इनको पेन हो रहा है, डिसमेनोरिया हो रहा है। ऐसे मैं महाराष्ट्र में करूंगा तो मुझे पेशेंट चिल्लाते हुए झगड़ा लड़ाई करेंगे। मेरे पेशेंट को तो 1 महीना में रिजल्ट आना चाहिए, नेक्स्ट साइकिल में पेन नहीं होना चाहिए। सर ये रोज देते हैं कंटिन्यू क्या? लिया नहीं क्या? कंटिन्यू कितने दिन लिया? कंटिन्यू दिया है हर क्या? महीने नहीं में? हर महीने में मात्रा कितने बस्ती दिन लिया मात्रा बस्ती? 3 महीने कंटिन्यू चली मैम, बस मेंस्ट्रुएशन टाइम में आपकी बाकी 3 महीने कंटिन्यू चली मैम। नहीं, नहीं, ज्यादा उसके बाद देनी भी चाहिए। डिसमेनोरिया है, ये तो ट्रीटमेंट कुछ गलत हो रहा है। इसमें और भी डोज बढ़ाना चाहिए या मेडिसिन चेंज सर करना? इसमें है ना, चंदन वाला लाक्षादी भी दे सकते हैं ना हाँ, सर? बला के वनस्पति क्षीर बला दे, शुद्ध बला दे, या चंदन वाला लाक्षादी दे। जब तक ये अपान वायु का दृष्टि नहीं ठीक होगा, कंसीव कैसे होंगी? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। आप लोग को क्या लगता है? इसमें और वस्तु की जरूरत है और सर अच्छा क्वालिटी चाहिए दवाई का। सर मतलब इनकी हिस्ट्री जो मैंने सुनी है ना सर, एक तो ये इनका हाँ जैसे कि अगर वमन हुआ है तो सर वमन होने से कहीं ना कहीं एलर्जिक जो इनको वो है प्रॉब्लम है ना, नाक बहने वाली, ये भी ठीक होनी चाहिए थी सर। तो सर हाँ उसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। कफ बढ़ा हुआ है तो कफ निकला नहीं है, और ये जो बन रहा है कफ का वायु के साथ में सर,
तो वो तो एंडोमेट्रियोसिस रहेगा ही रहेगा। तो प्रॉपर ना सर मुझे लगता है शोधन कर्म नहीं हुआ है। हाँ, फिर मात्रावस्थी कितने साल हुए पंचकर्म करके? कितने साल हुए, कितने दिन हुए? ये मैम स्टार्टिंग में ही हुआ था, और उत्तर निरुबस्ती तो मैंने अभी 5-6 महीने हुआ होगा। क्यों, निरुबस्ती भी दिया है 5-6 महीने पहले। और आप फिर से एक बार पंचकर्म किया तो भी चलेगा, रिपीट अच्छे से। सर वो कितनी देर रिटेन रहती थी मात्रावस्थी? मात्रावस्थी में मैडम काफी टाइम है कि 3 दिन से तो ऊपर ही, कभी कभी तो मॉर्निंग में सोने जाते हैं। नहीं, तब भी ना ये अच्छे से पंचकर्म नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पंचकर्म अच्छे से हुआ ना सर, तो मतलब बस्ती से पूरा मतलब अपन वायु की ये शमन हो जाएगा वहां पे, और विरेचन से ना धातु का पोषण अच्छे से होता है, तो भी प्रेगनेंसी रह जाती है। कल सर मैंने इनकी रिपोर्ट देखी थी ना सर, 100% रह जाती है सर, क्योंकि इनका कुछ ऐसे हिस्ट्री नहीं मिल रहा है कि जिससे हम बाकी भी करें कुछ। तो सिर्फ विरेचन बस्ती वमन भी अच्छे से किया ना, तो भी इनको प्रेगनेंसी रह जाएगी। मैम अर्चना मैम इनकी रिपोर्ट कल अच्छे से मैम कल इनकी रिपोर्ट देखी थी ना मैंने, आप भी देखिएगा। इनकी जो पहले की जो अल्ट्रासाउंड का है उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस है ना, और उसमें भी जो है वो शायद पोस्टीरियर वॉल को पुश कर रहा है एंडोमेट्रियोसिस। और फिर इन्होंने जो इस महीने की कराई है, दिसंबर की कराई थी, मतलब उसमें भी सेम कंडीशन है, कोई ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कैसे ट्यूबल ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं है ना? वो किया एससीजी? नहीं मैम, एससीजी किया है ट्रीटमेंट वो ट्यूबल ब्लॉक के लिए? हाँ मैम किया है, यू ट्यूब पेटेंट है इनकी। एचसीजी हुआ था मैम, हुआ था एचएसजी। हाँ वो ठीक है, लेकिन पंचकर्म ठीक से नहीं हुआ है सर। और गर्भ धारणा के लिए जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा, एंडोमेट्रियोसिस का पैथोलॉजी है, और आप सोचेंगे कंसीव हुए तो नहीं होगा, डिस्मेनोरिया है, तो वो नहीं रहना चाहिए। तो सर जो पेन है पहले उसके लिए क्या करना चाहिए सर, क्या होना चाहिए उसके लिए? अच्छा सर, ये पेन और जो एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कैसे रिजॉल्व होगा? हाँ, तो उसके लिए अच्छा सा तेल, जैसे चंदन बला लाक्षादी तेल का 100 ml मात्रावस्थी चाहिए, तब वो एंडोमेट्रोसिस का जो इन्फ्लेमेशन है एंडोमेट्रियम का वो ठीक होगा। उसके लिए और भी बहुत सारी दवाई है, जैसे वरुण शिब्रुक्वात है, शतपुष्पा तेल है, उसके बाद में सूक्ष्म त्रिफला है। बहुत सारी दवाइयां तो हैं सर, ठीक है, बट पर्टिकुलर हमें कौन सी यूज करें, कितने दिन यूज करें, ये क्या मुझे पूरा डिटेल? सर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, मेरे पास नंबर, मेरे को रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। शायद मैं 2 दिन आपका केस टेकिंग नहीं कर पाया, मुझे रिपोर्ट्स दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सर आपका जो रिपोर्ट्स है ना, पहली बात तो ये आपकी दोनों रिपोर्ट्स हैं अल्ट्रासाउंड वाली, है ना, आप उनको उस अल्ट्रासाउंड से हट करके किसी दूसरे अल्ट्रासाउंड बढ़िया में करा लो, ठीक है, ताकि हमें कुछ मालूम पड़े। एक में हेमोरेजिक सिस्ट दे रहा है, एक में कॉम्प्लेक्स सिस्ट दे रहा है, तो सर आप एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड हट करके कराएं, और फिर बाकी सर को फिर दें सर, तो थोड़ा सा क्लियर हो कि क्या है। मैम एंडोमेट्रियोसिस है वो क्लियर है मैम, जितनी है एंडोमेट्रियोसिस। नहीं सर, पहले तो हमें हेमोरेजिक थी, फिर वो अभी नई वाली में शायद कॉम्प्लेक्स है सर, तो सिस्ट हेमोरेजिक तो बनती बिगड़ती रहती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाली जो होती है उसको तो रिड्यूस करना ही पड़ता है दवा से, औषधि से सर, तो वो सर आपको देखना पड़ेगा एक बार अलग से। एंडोमेट्रिक सिस्ट लेके चल रहे हैं वो वही है मैम, क्योंकि हमने कई जगह सोनोग्राफी ये सब चीजें कराई, वो वही है, एंडोमेट्रिक सिस्ट ही है वो। ठीक है सर, आपके पास मेरा नंबर है तो मुझे व्हाट्सएप पे आगे बढ़ाते हैं सर आपका नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप करता सर। मैं अभी चैट बॉक्स में अपना नंबर देता हूँ, आप मेरे को बताइए, फिर मैं आपको अच्छे से ट्रीटमेंट बताता हूँ, और अभी आप ठीक कर दीजिए उनको अच्छे से, क्योंकि बहुत वेट कर लिया आपने। हेतु सेवन इतना ज्यादा हुआ है, आपको फायदा नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? अब अपनी तरफ से तो सर मैंने संभव नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि सर ट्राई नहीं किया, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया सर,
और अभी भी कर ही रहा हूँ, बस आपका प्रयास सपोर्ट है सर। सफलता तक नहीं पहुंचे सर, अभी तक डिस्मेनोरिया हो रहा है। अच्छा सर, मैं तो ठीक करने के लिए जी जी सर चैट वही बॉक्स चीज। और जो पेन है ना सर, ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था सर, देखिए होल मंथ पेन होता था, नीचे लोअर एब्डोमेन में पुशिंग पेन होता था, ऑल टाइम होता था, बैक एक पेन होता था। बट अभी की कंडीशन है, और साइकिल आने से पहले और साइकिल फिनिश होने के टाइम पे क्रैम्पिंग होती है, वो ज्यादा सही होता है। बाकी जो होल टाइम होता था वो सारी चीजें सबसाइड हो चुकी है हाँ सर। आपका बात ऐसा सही नहीं है। कि टोटली हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमें हाँ आज आपका बात सही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो वायु अटक रहा है ना सर, कहीं ना कहीं तो पेन हो रहा है, 100% तो ठीक बिल्कुल नहीं हुआ ना। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ ना कुछ कमी है सर, ये चीज मैं मानता हूँ। हाँ उसी को तो कमी को उसको दूर निकालने के करने लिए थोड़ा दिन और के लिए ट्रीटमेंट लीजिए, सर आप कुछ और अच्छा से ट्रीटमेंट लीजिए, और फिर कंसीव करने का ट्राई करिए, तब अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, चैट बॉक्स में मेरा बिल्कुल नंबर सर, तो दीजिए आप मुझे बताइए सर, सजेस्ट करिए तो ऐसा करूँगा सर। हाँ ठीक सर। है सर, मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर दिया है, रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं देख के बताता हूँ आपको। ठीक ओके है, सर। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। और सर आपको भी थैंक यू। बाकी शशि मैम, थैंक मंदाकिनी यू मैम, सर, आपको सभी को थैंक यू, प्रणाम। आपने अच्छे से केस टेकिंग किया। अच्छा मुझे अर्चना मैम, आप मुझे होस्ट बनाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था ना, आप ही होस्ट हैं अर्चना मैम, इनको स्पॉटलाइट हटाना है। ठीक है, बाकी हम लोग मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची का क्या हुआ, आ रही है क्या, तबीयत ठीक है? सर नहीं ठीक तो है वो, सर सो गई है आज खाना खा के जल्दी। ठीक है, अभी पेट दर्द वगैरह नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं अभी पेट दर्द नहीं है मैं सर। वीडियो स्टॉप करूँ सर? हाँ ये मुझे अर्चना मैम होस्ट बनाइए, स्पॉटलाइट हटाना है, वीडियो ऑफ करना है इनका। मैं आप करूँ सर? क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सर कर लीजिए ऑफ, आप कर लीजिए मैं अपना वीडियो वीडियो अपना ऑफ ऑफ कर करूँ दीजिए। सर? मैं एक्चुअली में होस्ट नहीं हूँ ना, मैं आपको हटा नहीं पाऊंगा। ठीक है, गंगवार सर कुछ बताना चाहते हैं ओके सर? सर, तो सर मैं आपसे फिर पर्सनल कांटेक्ट करूंगा, है ना सर? हाँ सर ठीक है। अर्चना मैम मुझे होस्ट बनाइए, अर्चना मैम, मैम तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर हाँ वर्षा यस कौशिक मैम, सर बनाती हूँ बनाती हूँ। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपके वो पेशेंट कैसे हैं लीवर वाले? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, प्रणाम सर, ठीक है अभी। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर को। ठीक है सर, आप कितनी बहादुर वैसे ही डॉक्टर हैं पहले कि की। आपने इतना चैलेंजिंग केस सॉल्व कर दिया मैम, प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। नहीं सर, मैंने क्या किया, आप लोग नहीं होते, आयुष दर्पण नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तो अभी उनका कैसा है, कंडीशन कैसे है मैम? अभी ठीक है, अभी सब अपना काम भी कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 महीने बाद या 1-1 महीने बाद चेक करेंगे ना, तो लिवर पैरेन्काइमल डिजीज ठीक हो गया होगा, पूरा अच्छा हो जाएगा। जी सर। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक और यू। कोई बताना चाहते हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं। आरती मैम बहुत दिन से नहीं बोली है। डॉक्टर आरती शर्मा मैम, तो आपके नेवी के ऑफिसर कैसे हैं? आरती मैम बोल लेंगी क्या? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर गंगवार सर, कोई केस बताइए सर। नहीं, आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर रमेश गौतम जी, कोई केस बताइए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, कोई केस बताइए प्लीज। डॉक्टर गुरजीत कौर मैम। हेलो हाँ सर, बताइए सर। सर, प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए सर। सर आज केस तो सर मेरी सासू माँ का था सर, मैं आपको एक बार डिस्कस किया था सर, तो उनकी अच्छा तबीयत सर अब हाँ, तो वो उनकी जरा से भी थोड़ा आराम तो मिला नहीं सर, ऊपर से उनको जुकाम खांसी हो गया, खांसी भी सर उनको ड्राई कफ है सर। ड्राई कफ में मैंने सारे सब कुछ कोशिश कर लिया, लेकिन वो उनको फिर भी नहीं रुकी। तो आज सर वो एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट उनको दिलवाना पड़ा मतलब। आपने क्या तो दवाई दी मोनोसेप थी और सर? सर मैंने जो ड्राई कप के लिए मैं अपनी तरफ से जो चलाता हूँ सर, 10 मूला रेस्ट और पुष्कर मूला सब, सितोफलादी चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, चंद्रामृत रस और मधुमालिनी बसंत, ये इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया था सर। इनका कॉम्बिनेशन दिया, लेकिन फिर भी सर वो उसमें कुछ उनको आराम नहीं मिला। मैंने उसको आइडेंटिफाई किया था बातज कास्ट के करीब। जी
ठीक है, बहुत फिर भी बढ़िया। सर वो निरोगी खांसी नहीं, खांसी लेकिन फिर भी आपने निरोगी सर। वातज कास्ट था तो या तो मात्रा बस्ती देना चाहिए था या घृतपान कराना चाहिए था या कंठकारी सर घृत। घृतपान सर इसमें यहाँ पर घृत मिला नहीं था सर। वैसे ये दवाई जो हमने दी थी ये पूरी घृत से दी थी, लेकिन गाय का घी था सर। वो कंटकारी घृत यहाँ अवेलेबल नहीं था सर, वो मिला नहीं। तो घी का प्रमाण कम होगा, घी ज्यादा चाहिए ड्राई कफ में। कितना सर लगभग? मैं तो बहुत देता हूँ 4-4 चम्मच दिन में 3 बार, 50 ml तक, तब ड्राई कफ ठीक होता है। सर आप एलोपैथी दे रहे हैं तब भी आप दे दीजिए सर घी। नहीं मैं नहीं दे रहा सर एलोपैथी, मैंने नहीं दिया सर एलोपैथी। तो सर दूसरे डॉक्टर से दिलवाया था, मैंने नहीं दिया। वो जब उनको मोनोसेप और निकासिन के इंजेक्शन लगे तब वो उनको आराम मिला। तो बड़ा मन में ऐसा लगा कि अपन खांसी नहीं रोक पाए, लेकिन नहीं क्या तो कर सकते आपने सर। घृत पानी नहीं दिया तो फिर वो कैसे होगा? घी चाहिए, स्नेहन चाहिए। ड्राई कफ है ना, तो वहां पे ऐसा सोचिए कि जो श्वास नलिकाएं वो ड्राई हो गई है, सिकुड़ गई हैं और कफ चिपका हुआ है वहां पे। तो जब तक स्नेहन नहीं होगा वो खुलेंगी कैसे? ड्राइनेस कम होना चाहिए। घृतपान ज्यादा तो चाहिए या सर मात्रा बच्ची दीजिए या महानारायण तेल को पीने के लिए दीजिए, कैसे भी स्नेहन होगा तभी ठीक होता है। महानारायण तेल पीने के लिए? हाँ, 1-1, 2-2 चम्मच महाराष्ट्र में दिया जाता है, उससे फिर वो कफ पूरी तरह से मतलब वो वात का शमन होता है, फिर ड्राई कफ में फायदा होता है। सर ये मैंने जो ट्रीटमेंट दिया था 10 मूला रेस्ट और पुष्कर मूला सब वगैरह, ये सही था सर क्या? वो ठीक था, स्नेहन नहीं हुआ ना, आपने स्नेहन के लिए कुछ नहीं किया। जी ड्राई कफ में जी स्नेहन सर। चाहिए, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। तो जी जी लवंग आदि अब बटी का भी अच्छा रोल है सर, लवंग आदि बटी चूसने के लिए ड्राई नहीं कफ में मैम, अच्छा है। एक्चुअली लवंगादी बटिया से उनका क्या होता, पूरा मुंह में छाले आ जाते मैम, ये प्रॉब्लम हो जाती। मैंने दी थी हम्म। लवंगादी, तो फिर उसकी जगह फिर मैंने जो पतंजलि की कंठामृत आती है मुलेठी वाली, वो मैंने दी थी, तो उससे आराम मिल जाता था, उससे रुक जाता था थोड़ा सा। सर कहीं ना यष्टि कहीं मधु को सर यष्टि मधु को घृत में लगा करके और मुंह में लेप लगवा दीजिए, तो वो स्नेहन भी होता रहेगा साथ के साथ में सर, और यष्टि मधु भी जाती रहेगी सर, अगर आप ऐसे नहीं दे पा रहे तो। नहीं यष्टि मधु मैंने दिया मैम, सितोपलादी, यष्टि मधु, सर चंद्रामृत और मधुमासी। घी में लगा करके, जैसे आपको ये सर सब बोल मैंने रहे हैं ना कि स्नेहन करने के लिए, तो आप घी में उसका ऐसे लेप बना करके ना चाटन टाइप का, और उनको जीभ पे लगा दीजिए, तो वो जाती भी रहेगी अंदर, क्योंकि इतना खुद ही सलाइवा निकलता रहता है ना, तो वो घी में लिप लिप नहीं करेगा, वो अंदर सीधे सीधे जाता रहता है, स्नेहन होता भी रहेगा साथ के साथ, और जो आप छाले वाली कह रहे हैं वो भी इशू सॉल्व हो जाती है। जी मैम ये बिल्कुल ठीक है। ओल्ड एज मैम के मैंने पेशेंट में कोशिश सर तो की मात्रा थी। बस्ती से अच्छा रिजल्ट मिलता है सर, जी मैम एक्चुअली ये क्या वो मात्रा बस्ती से अच्छा बस्ती रिजल्ट मिलता है, जल्दी मिलता है। मैम बस्ती लेते नहीं है वो, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ना, तो हमारी सासू माँ है वो नहीं लेते। कहीं ना कहीं उनको ब्रोंकाइटिस या व्हीजिंग साउंड कुछ मिल रहा होगा। सीओपीडी की पेशेंट तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नहीं मैम सीओपीडी के पेशेंट नहीं है, कार्डियक पता नहीं फंक्शन कैसे? कैसे भी रहा। हाँ ये भी पॉसिबल है। एक्चुअली उनकी क्या, मैं मेडिसिन चला रहा था, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन था, गॉल ब्लैडर स्टोन की उनकी मेडिसिन चल रही थी, तो उस फिर मैंने वो मेडिसिन अभी स्टॉप कर दी। मे भी पॉसिबल कि उसके वजह से शायद कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ रहा हो। क्योंकि कार्डियक अस्थमा या कार्डियक रीजन भी हो सकता है, अगर उनको कफिंग हो रही है तो। ओल्ड पेशेंट कफिंग है तो कहीं ना मतलब कहीं कार्डियक जी फंक्शन डिस्टर्ब होगा। मे भी पॉसिबल मैम, ये कॉज हो सकता है, मैं इस पर एग्री करता हूँ ईसीजी डेफिनेटली। वगैरह कैसा है उनका ईसीजी? देखिए ओल्ड पेशेंट है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हाइपरटेंशन हो या फिर कहीं ना कहीं ईसीजी डिस्टर्ब हो, तो भाई उसका ओरिजिन जो है, उसका रीजन हो सकता है कार्डियक हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसमें उनको आराम नहीं मिल रहा हो, उसका रीजन कुछ और हो सकता है कपिंग का, ये भी कारण हो सकता डेफिनेटली देखता हूँ मैम, लेकिन अभी तो मैंने उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिलवा करके थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोला है। है। अभी तो रिलैक्स है, आज तो तो आराम है। वो 5 अगर दिन अगर व्हीजिंग साउंड मिल रही होगी तो फिर वो निबुलाइज वगैरह के लिए, पफ वगैरह के लिए कुछ ऐसा देंगे तो नहीं वो निबलाइज अगर करवा दिया, निबलाइज भी हो गई, और निबुलाइज सेफ्ट्राइक्सिन से और तो फिर बहुत मीकासिन के अच्छा आराम इंजेक्शन मिल जाता है। वही हुआ फिर मैम। क्योंकि जितने भी पल्मोलॉजिस्ट होते हैं ये सब व्हीजिंग साउंड वगैरह कुछ मिलती है तुरंत ही निबुलाइज करते हैं, या फिर पफ देते हैं, रोटा कफ वगैरह, ये पफ वगैरह देते हैं। तो मैं यही एक अपने पास में एक तरीका था, वो ही मैंने किया। फिर वो उनको जो नाम नेबुलाइज किया गया, और वो उसमें सेफ्ट्राइक्सिन मीकासिन के इंजेक्शन लगे, तो वो 5 दिन यही चलेगा, तब वो आराम मिलेगा।
हम्म। ठीक है। ओके हाँ, सर, थैंक लेकिन यू। मैम ये फिर से रिकरेंस होगा इसका, एलोपैथी से जी सप्रेस सर, कर जी देंगे। जी 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 सर, ये रिकरेंस होगा 100%। सर इसमें एक आपके महाराष्ट्र में सर चलता है बकुल चंपकादल को मूलक, इस तरीके से कोई चलता है क्या? बहुत कुछ चलता है सर। सर वो मैंने किसी बुक में पढ़ा था, उसका रिजल्ट इसमें दे रहे थे, बहुत बढ़िया रिजल्ट बता रहे थे। हाँ, मैं भेज दूंगा बाईजी आपको। जोशी की जो बुक है। जी जी। हाँ, मैं भेज दूंगा। लेकिन इनको रिकरेंस होगा क्योंकि स्नेहन नहीं है ना रुक्षता है, तो अभी आपने संप्रेस कर दिया है दवाइयों से, बाद में फिर से आएगा। जी सर, जी सर, ज्यादातर बिल्कुल मैं वसंत आगे ऋतु में देखता आएगा हूँ। फिर। जी जी सर, मैं इनको अभी ये चलाऊंगा, इसके बाद में कॉम्बिनेशन और घी इनमें ज्यादा दूंगा, और मे भी पॉसिबल कंटकारी घृत में कहीं से अवेलेबल करके इसके साथ दूंगा ये कॉम्बिनेशन। कंटकारी घृत दीजिए या पिपल्यादि घृत या पंचकुलादि घृत, ऐसे कुछ घृत कल्पना बहुत जरूरी है। जी सर, जी सर, मैं डेफिनेटली इसमें ये यूज करूंगा। हाँ सर। तभी मुझे 100%। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू, प्रणाम सर। सर इसमें कर्पूरादि ऑयल का कैसे रोल करेंगे सर, कुछ अगर करना हो तो? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आपसे प्रश्न पूछ रही है मैम। नो मैम, मैंने कर्पूरादि ऑयल का यूज ही नहीं किया, मुझे नहीं पता मैम। कर्पूरादि ऑयल को सर एक ये चम्मच देने से फायदा होगा। तो सर इसको ब्रोंको श्वास और काश में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हो सकता है मे बी श्वास हो सर, इनको ब्रोंकियल अस्थमा हो सर, इसलिए खांसी आ रही हो सर, ये भी तो हो सकता है। नो मैम, हाँ ये सही है, लेकिन मैम मुझे अभी तक अस्थमा के उनको कोई भी सिम्टम्स ऐसे दिखे नहीं थे, और मैंने मतलब कभी उनको ऐसे जैसे जैसे थकना उनको, मतलब जल्दी थक जा रहा है, या फिर सांस फूलना, या फिर ये स्टैटो कभी से चेक करने वही मैं पर कह रहा हूँ। जी मैम, अभी भाई। हाँ, उनको हो किसी सकता है कि तरीके हम से जैसे डिफरेंशिएट ना कर रहे हैं, श्वास श्वास मतलब तमक श्वास से संबंधित कुछ हो, या नहीं शुष्क मैम, शुष्क श्वास है, नो शुष्क मैम, अब श्वास है, जैसे ये अपन तमक श्वास है, नहीं मैं आप सब अपने आपके जैसे स्टेथो से अपन चेक करते हैं तो कॉक्स वगैरह आते हैं, तो अपन को लगता है कि कुछ इस टाइप का हो सकता है, लेकिन कॉक्स नहीं है, चलने फिरने में कोई नॉर्मल ऐसी कुछ होता नहीं, कभी सांस नहीं खुलती, तो ये इसलिए अपन को नहीं लगा कभी ऐसा कुछ। मैम वीजिंग भी तो आती है अगर ऑस्कल्टेशन करो तो ना, जी वीजिंग भी वही ना, तो फिर वो उनके हिसाब से तो अस्थमा ही मानते हैं ना ब्रोंकाइटिस है, तो अस्थमा है तो अस्थमा, यानी अपने एलोपैथ के अनुसार तो वो वो श्वास मैम होगी। वायु और कफ का संबंध होगा जब भी अस्थमा भी होगा मैम। हाँ, इस तो वो वजह से कहीं ना कहीं अस्थमेटिक होगी, तभी ना वो एक्चुअली मैम, आप जो बोल रहे हो ना, एक्चुअली क्या हार्ट डिसीज में भी ब्रोंकाइटिस साथ में चलती है, तो मे भी पॉसिबल आप जो कह रहे हो वो मैं उसको एग्री करता हूँ, मे भी पॉसिबल क्या हार्ट डिसीज हो, हाँ उसका हो सकता है, उसके साथ ओरिजिन में हो थोड़ा सकता है सा ब्रेन। कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, बस ये एक थोड़ा सा मैं चूक गया हूँ, मैं उसको कार्डियक देखता अस्थमा हूँ। भी हो सकता है। जी 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 मैं उसी को देखता हूँ थोड़ा सा, तो अच्छे मुझे से तो उनका लग जैसे रहा रूल आउट हो जाएगी क्या है एग्जैक्ट पैथोलॉजी क्या बन रही है, है। जी के अनुसार फिर आयुर्वेद के माध्यम से भी इलाज सही हो जाएगा। जी एक्चुअली अभी तो मैंने उनको स्टेबल कर दिया, लेकिन आगे हम देखते हैं उसको, जैसे भी थोड़ा सा करेंगे, सर से भी गाइडलाइन कर थोड़ा सा लेते रहेंगे। या आप सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि शुंठी चुन ले और 50 ml घी में मिक्स कर दे 1 चम्मच, और पूरा दिन में उनको टारगेट दें कि आपको पूरा दिन में खाना है 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच शुंठी चूर्ण को दे के 50 ml घी में भर के रख दीजिए कटोरी में, दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाएं, तो वो स्नेहन भी होते रहेगा, और मतलब सब अच्छा होगा, दीपन पाचन भी होगा, श्वास का सब ठीक हो जाएगा। सर देसी घी में ना? देसी घी में 50 ml दिन भर में। जी सर, जी सर। अब उनको शुंठी से तीखापन लग रहा है तो थोड़ा सा शहद डाल दे विषम मात्रा में, कम ज्यादा 1-2 चम्मच घी शहद डाल दे। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है सर, मैं ये देखता हूँ ये करके, ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, और थोड़ा उनको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा हल्दी डाल दें, थोड़ा तुलसी डाल दें। जी जी सर, जी सर, ये मैं करता हूँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आज शशि तिवारी मैम बोल नहीं रही है। प्रणाम शशि सर। मैम, थैंक यू सर। शशि तिवारी मैम बिजी हैं क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, बोले सर। आपका तबीयत कैसा है अभी? हाँ जी सर, मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है, अपना सर ख्याल आपकी रखिए। तबीयत कैसी है? 100% अच्छी है। गुड। ये गीता पटेल मैम का जो केस आई थी पेशेंट, वो ठीक हुई क्या? गीता मैम सर
उस दिन बता दिया गया था कुछ कुछ मैम को, शायद फिर बाकी था थोड़ा बहुत। वो जो होम्योपैथी डॉक्टर थी ना मैम, हाँ वही उनका तो भी गीता पटेल मैम। उनका भी मानस व दृष्टि ज्यादा थी, स्ट्रेस वाला, और भाखरी लेते थे दूध के साथ सुबह, तो वो मैंने उनको बंद कराया था। और थोड़ा बहुत बेगावरोध की हिस्ट्री थी, और अभी कैंसर ज्यादा है, और पीरियड उनको 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐसे ऊपर उठ करके आते हैं, उनका जी। सर ये हिस्ट्री थी। अभी मैम बोल नहीं रही है, शायद कुछ काम कर रही है। तब तक हम डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम से बात करेंगे। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप कोई केस बताना चाहेंगी? मैम शायद बिजी हैं। डॉक्टर परमिंदर मैम, आप कोई केस बताना चाहेंगी? सर मेरा तो अपना ही है, उसका कुछ कर दो प्लीज। आपको क्या है? सर मुझे वो एट्रियल फिब्रिलेशन चल ही रही है। हाँ, आपका अग्निमंद है ना? सर अग्निमंद भी नहीं है, भूख तो मुझे ठीक लगती है। अच्छा, और क्या हो रहा है आपको? सर मुझे सेकंड 1 या 2 बारी ना दिन में मतलब ऐसे बहुत बड़े से वर्टाइगो आते हैं, मतलब उस टाइम ऐसे लगता है कि हाइपोटेंशन हो गई है, बीपी हाँ कम हो गया है, ये हाँ, होता है। तो एक तो अपना शीरबला तेल का, मेरा वाला जो है ना 101 आवर्ती वाला, उसका हाँ आप नस से लीजिए, तो हाँ वर्टाइगो आपका 100% ठीक हो जाएगा। पित्त को भी ठीक करेगा, वात को भी ठीक करेगा। और आर्टेरियल फिब्रिलेशन जो हो रहा है, फिब्रिलेशन होना इसका मतलब क्या है? वायु वायु की वजह हाँ से जी कंपन हो रहा है। हाँ जी तो आपको मात्रा बस्ती लेना बहुत सही रहेगा। आप शीरबला तेल और दशमूल काढ़े का मात्रा बस्ती लीजिए, है ना? ठीक है सर, वो कैसे और कैसे करना है आप मुझे बता देना प्लीज। हाँ, और न इसमें हृदय को ताकत देने के लिए नागार्जुनाभ रस, प्रभाकर वटी, हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, ऐसे जो द्रव्य अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घृत, ये सब हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। और मात्रा बस्ती बहुत जरूरी है आपको। अगर हाँ जी मात्रा बस्ती नहीं लगी तो फिब्रिलेशन ठीक नहीं होगा। वायु की गति को आपको ठीक करना है, बैलेंस करना है। हाँ जी सर, मेरी फिब्रिलेशन भी इसी वजह से है, वो जो लेफ्ट एट्रियम है उसका साइज डबल ट्रिपल है। हाँ, वो जो साइज बढ़ गया है, वो सब इसी की वजह से है। वायु वायु ने गड़बड़ किया है। हाँ जी। आपका और हेतु में सर वायु एक का सर प्रकोप का। मुझे विंटर्स, हाँ जी सर, विंटर्स में वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ क्योंकि मुझे दालें वाले इतनी पसंद नहीं है, जो मौसमी सब्जी है वही खाती हूँ। और यहाँ पंजाब में जैसे व्हीट फ्लावर की मतलब गेहूं की रोटी बनती है, और अभी मतलब सर्दियों में थोड़ी बहुत मक्की की रोटी बनती है, तो यही खाती हूँ। मतलब मेरा खाना कोई बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पहले तो दूध और दूध से बनी कोई चीज ही नहीं लेती थी सिवाय घी के। अभी मैंने थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध लेना स्टार्ट करा है, पर मुझे विंटर्स में ऐसे फील होता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। मतलब यही ये नहीं देखिए, है कि हाँ जी एग्जैक्टली मतलब हार्ड स्टूल पास होता है कॉन्स्टिपेशन कि भी एक हेतु है। कॉन्स्टिपेशन से भी आपको ये सब हो रहा है। पेट साफ होना जरूरी है। सर मतलब उसमें पेट तो साफ होता है, पर मतलब स्टूल मुझे ऐसे लगता है वो कॉन्स्टिपेटेड है, हार्ड स्टूल है कंपैरेटिवली नॉर्मल स्टूल के। इसलिए मैंने मात्रा बस्ती बताया है। हाँ जी सर, वो तो सर मैं कर लूंगी, जैसे आप बताओगे वैसे मैं कर लूंगी उसको। हम्म। पर सर मैं चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो मतलब अभी वॉल्व तो उन्होंने चेंज ही कर दिया जिस वजह से ये हो रहा था, तो मतलब अभी वो रीगर्जिटेशन तो है नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि हेलो सर। ये सेटल हो जाए। हेलो सर। जी हाँ सर। सर इसमें अर्जुन शीरपाक काम करता है ना सर? अगर इसमें लगता है हाँ तो दालचीनी के साथ में ना? जी। मैंने अर्जुन बहुत लिया है, बहुत, मुझे तो इतना टेस्टी लगने लग गया था ना, मुझे दिन में होता था, फिर मुझे एडिक्शन हो गई थी अर्जुन की। वो मैंने नहीं मैम, बहुत अर्जुन लिया। का अर्जुन शीरपाक और उसमें 2 चुटकी दालचीनी मिक्स करके मैं चलाता हूँ, तो मैं मुझे इतना लगता है इसका। हाँ और जी आपको सर, लहसुन, मैंने आप साल अगर एक, थोड़ा सा हाँ जी 1 1.5 साल में मतलब मैंने अर्जुन शीत पाक लिया है। जो भी हो मैम, और थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आपकी पित्त की प्रकृति नहीं है तो आप लहसुन ले सकते हो। लहसुन की जो अ, एक अलग अलग तरीके के पौपे रहते हैं ना, 2 आप खा सकते हो, है ना, पर डे। हाँ ऐसा रहता है इसका। और इसमें जो पतंजलि की कार्डियोग्रेथ और लौकी गणपति वगैरह आती है ना, ये हाँ इसका जी काफी अच्छा रिजल्ट है। लौकी गणपति का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर, मतलब कॉन्स्टिपेशन ये मैंने टिपिकल फील करा है कि जब ये फॉग स्टार्ट हो जाती है ना,
मतलब टिपिकली जब यहाँ पे धुंध पड़नी स्टार्ट हो जाती है, ये 15-20 दिन ऐसे हैं, फिर मतलब मुझे उन दिनों में बस मतलब कॉन्स्टिपेटेड लगता है। वो भी अगर मैं थोड़ा सा मैम मतलब अपना खाने पीने का इधर उधर करती हूँ तो सेटल हो जाता है, पर ये विंटर्स में होता है मेरे साथ 15-20 दिन। तो और मैम ये आपकी प्रकृति अगर पित्त की नहीं है ना, तो आप जब हाँ भी अगर सुबह वॉकिंग करते हो उसके बाद खाली पेट लहसुन खा सकते हो ना। हाँ आप जी, दो और सेकंड हाँ जी सर, मुझे एक्चुअली ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी सिजेरियन के बाद ही स्टार्ट हुई है। मतलब मुझे लगता है कि वो जो ऑपरेट है उसने भी मुझे कहीं ना कहीं मतलब इस प्रॉब्लम में डाला है, क्योंकि अदरवाइज तो मेरा मृदु कोष्ठ था, मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। मैम इसमें ना रसोन क्षीर पाक भी आप रात में ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा आप 1 या 2 चम्मच ये गंधर्व हस्तारंडी तेल लेकर के ना इसके साथ आप ले सकते हो। तो जैसे खाली कच्चा लहसुन खाने से थोड़ा सा दिन भर एक ब्रेथ में लगता है स्मेल सा, तो हाँ रात जी में यदि 2 या 3 उसका क्लोव लेकर के लहसुन का उसमें दूध में पका के आप लोगे तो वो आप पी भी लोगे और स्मेल भी नहीं आएगा और मतलब अच्छा लगता है। हाँ जी मैम, मैम वो ट्राई कर लूंगी मैं। वैसे यहाँ डाइट में लहसुन तो रहता ही है हमारे यहाँ पंजाब में, तो मतलब वो भी ट्राई कर लूंगी मैं। बट वो क्षीर पाक अच्छा लगता है, उसको आप पियोगे ना रात में तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी मैम। ठीक है, आप ठीक हो जाएंगी मैम, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो जब पता और प्रॉब्लम ये है कि जब वो ये हाइपोटेंशन होती है तो उसके बाद तो फटीग इतनी रहती है कि मतलब ऐसे लगता है कि ब्लड फ्लो वापस नहीं हो रहा है हार्ट तक, तो वो हाइपोटेंशन जो ना ये वायु के वजह से हो रहा है, वात का क्षय हो रहा है। हाँ यहाँ पर जी भी बत्ती ही ज्यादा इफेक्टिव है, बत्ती और नशे। हाँ जी, क्योंकि सर मेरी एक्टिविटी तो सही रहती है, 6-7 हजार स्टेप्स मेरे रोज के होते हैं। और आप थोड़ा जैसे ये प्राणायाम करिए ना, शशि मैम बताएंगे, और हाँ कुछ हाँ मर्मास सर, वो करिए। मैं कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, नाड़ी शोधन, और वो 5 एपिसोड बोले थे उसके भ्रामरी प्राणायाम के, और 10 उसके बोले थे सूर्य भेदन के। सर वो मैं कर रही हूँ रेगुलर। तो ठीक हो जाइए। हाँ ठीक को है, थैंक सूर्य यू मैम। भेदन कर रहा है सूट। हाँ जी मैम, वो कर रही हूँ। नहीं, अगर सूट कर रहा है तो ही करिएगा मैम, और अपना बीपी जरा मुझे एक बार ना मैम भेज दीजिएगा, ठीक है? मैम मेरा उस दिन भेजा था ना आपने। मैम 90/60 या 90/50 इतना ही रहता है बीपी, जब नहीं, से मेरा अभी तो 15 डेज हो गए आपको मैम। मैम राउंड अबाउट 2-3 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ना 1 महीने के बाद फिर बताइएगा, मतलब ना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ जी मैम। ठीक है, थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाएगा ना मैम, तो फिर ठीक और ठीक होने लगेगा, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है? सर हाँ हमारे जी। मतलब आयुर्वेद शास्त्र में निम्न रक्तचाप के लिए, जैसे हाइपरटेंशन के लिए, कोई औषधि ऐसी नहीं है जो ब्लड है प्रेशर ना, को बढ़ा मैंने दे? बताया ना, नारदेल लक्ष्मी विलास रस लेना है, 10 गोलियों को पीस के 1 लीटर बिस्लरी के पानी में डाल के घोल के, और 50 ml सुबह 50 ml शाम को लेना है, और 200 स्टेप्स चलना है, तो रोज सुबह शाम, तो वो लो बीपी को नॉर्मल बीपी कर देता है। जी जी जी, हाँ सर, ये आप बताते रहते हैं जी। हाँ, 100% फायदा होता है। सर ORS वगैरह, जैसे हम अधिकतर तो अपन लोग ओपीडी लेवल में जैसे कोई हाइपरटेंशन की ORS काफी देते फीमेल्स हैं, आती है ना, नहीं तो नॉर्मल और सिगरेट, सलाइन लगा दिया तो भी होता हाँ है। ORS का तो पानी ORS पीने का को पैकेट दे देते हैं। हाँ, पानी ज्यादा पिला दिया ना तो भी हाइपोटेंशन ठीक हो जाता है। जी सर। हाँ तो अधिकतर सर बहुत पेशेंट आती है ना जिनका 90/60, ये अधिकतर जनरली पेशेंट को मिलता है, मतलब जितनी भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की, जैसे गांव में पेशेंट का न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन मेन रीजन होता है, एनीमिया वगैरह या है ना वीकनेस का, तो सर उसमें इनका मिलता ही मिलता है 100%। जितनी भी फीमेल्स आती है ना प्रेगनेंसी वाली, तो सबका बीपी कम ही मिलता है। तो उस केस में अपन जो है ORS या घर में नमक चीनी नींबू का घोल के लिए बोल देते हैं कि तुम ये थोड़ा पी लिया करो, मतलब। मैम इसमें जो ना हाइपोटेंशन के लिए मकरध्वज का भी यूज होता है, टेबलेट, मकरध्वज की जो टेबलेट आती है उसका भी यूज करते हैं, 125 मिलीग्राम। परमजीत अच्छा मैम, ठीक है। परमजीत हाँ मैम, हाँ मैम जी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो सीक्वेंस मैंने दिए हैं ना, हाँ जी उन्हीं सीक्वेंस में करना, क्योंकि पहले हाँ मैं जी नाड़ी शोधन करके ना खोलती हूँ। उसी में कर रही हूँ मैं।
ओके मैम एक्चुअली मैंने एक और चीज देखी है कि जब मैं सिक हुई थी, जब मुझे पीएसवीटी हुआ था फर्स्ट एपिसोड, तो मेरा जो प्राइमरी सिम्टम ये था कि मेरी काफ मसल्स में दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं मैं एनीमिक हो गई हूँ, क्योंकि मेरा नॉर्मली 14-15 ग्राम एचपी तो रहता ही है, अभी भी है। मतलब वो मेरा उसके बाद ऑपरेट के बाद भी बहुत अच्छे से रिकवर हुआ, 14, 14.5, 15, इससे कभी कम नहीं गया। तो मतलब ये मेरा प्राइमरी सिम्टम था कि मेरे काफ मसल्स में दर्द अभी भी मुझे वही प्रॉब्लम रहती है। मैम इतना हीमोग्लोबिन तो फीमेल्स का मिल ही नहीं सकता, 14-15 ग्राम। मैम मेरी मदर का, मैम हमारे घर में, मैम सबका, मैम जो एचपी लेवल है ना वो इतना ही रहा है। मतलब एचपी नंबर की ऑफ आरबीसी हीमोग्लोबिन बढ़ने का एक रीजन तो वो श्वास संबंधी भी रीजन बताते हैं कि हाँ जी, जिनका, हाँ मतलब जिनको अस्थमा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती तो उन, क्योंकि फीमेल्स में 13, 14, 15 ग्राम तो ये तो मिलता ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम 12 ग्राम ही तो होता है। पुरुषों में मेल्स में 15, 16 ग्राम मिलता है मतलब हाँ हीमोग्लोबिन। मैम तो इवन आपको मेरा नेचुरली भी मतलब 14 ग्राम से मतलब 13, 14, मतलब इससे कभी कम नहीं गया एचपी। और हाँ, तो इसीलिए नंबर ऑफ आरबीसी ब्लड में ज्यादा बन रही है क्या, मतलब जो मैं ये सोचती थी कि शायद मेरा कोष्ठ सही रहता है कि जितना मैं खाती हूँ वो मुझे लगता है, तो मुझे मतलब मेरी एक्टिविटी भी सेटल थी और ये योग वगैरह भी चल रहा था। हाँ, वॉल्व की प्रॉब्लम थी मुझे छोटे होते से ही, और ये कोरोना की वजह से एग्रीवेट हुई है। तो अभी भी मैम जब मेरा ऑपरेट हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा था कि 4 यूनिट ब्लड चाहिए होगा, और मैम हार्डली मुझे 1 यूनिट फ्रेश ब्लड लगा बस। तो उस टाइम हीमोग्लोबिन कम था क्या, जो ब्लड चलना था? नहीं मैम, एक्चुअली उनकी सर्जरी का प्रोसीजर ही है कि ड्यूरिंग सर्जरी 1 यूनिट लगा ही रहे। हाँ जी, फ्रेश, वो भी फ्रेश। सर सुनिए, मानवी आ गई है सर। आपकी बहन आ गई ना, मैडम आ गई ना, मंदाकिनी मैम आपकी बहन आ गई है ना? हाँ सर आ गई है। उनको बोलिए अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ, अभी पहले से बेहतर। सब लोग जन्मदिन का बधाई दीजिए इनको, बच्ची को। सचिन मैम, इनको बधाई दीजिए, हैप्पी बर्थडे बेटा। विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बच्चा, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बेटा। बेटा, गॉड ब्लेस यू। Happy birthday. God bless you. अभी आपका तबीयत कैसा है? अभी ठीक है, पर दर्द अभी भी हो रहा है, गया नहीं। कितना % दर्द है? अभी है मतलब कि 35-40% अभी। ठीक है, और पेट साफ हो रहा है रोज का रोज? हाँ, पेट तो साफ हो रहा है। हाँ, तो वो जो पेट में गांठ थी ना, वो धीरे धीरे स्लो होते ठीक हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। पेट साफ होते रहना चाहिए, भूख लगते रहना चाहिए, भूख लगने पे खाना खाना चाहिए। हाँ, पर भूख अभी ज्यादा लगती नहीं है, बहुत कम लग रही है। क्यों? पता नहीं। मंदाकिनी मैम, ये क्या खाना खा रही हैं? हैवी डाइट कर रही हैं क्या? सर मुझे नहीं पता, उसकी मम्मी से पूछिए, वो बताएंगी। कुछ तो हैवी डाइट खिलाया जा रहा है। भूख, अग्निमंद क्यों हुआ है? अग्निमंद होगा तो गैस तो होगा ही ना। कुछ तो खाने पीने में पूछिए क्या हो रहा है गड़बड़। हमारा गोभी की सब्जी बनती है, और गोभी की टमाटर नहीं, हाँ टमाटर की बन जाती है, ज्यादातर गोभी बनती है। आप जितना खाना खा रही है ना, उसका थोड़ा सा कम खाना खाया करिए। हाँ, कम ही खा रही हूँ, पूरा पेट भर के नहीं खा रही मैं। हाँ, तो ठीक हो जाएंगी आप। कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सर मैं बताऊं अभी अग्निमांद क्यों है? हाँ, इसको आपने बोला ना कि अभी दवा, इसने क्या किया ना, मेरी बहन ने दवा बंद कर दी थी, वो अशोकारिष्ट वगैरह, तो सर इसको दोबारा से 1 हफ्ते बाद फिर से पीरियड आ गए सर, है ना? तो सर पीरियड्स आने में तो फिर अग्निमांद्य होगा ही होगा, जठर अग्नि हैम्पर होती है। तो सर अभी इसको फिर से पीरियड आ गए, तो मैंने इसको बोला कि ऐसे पीरियड्स नहीं आने चाहिए 1 महीने में, हर 3-3 बार, 6-6 दिन। मैंने कहा आप कंटिन्यू रख लो अशोकारिष्ट और ना, तो सर अभी वो फिर से इसने कंटिन्यू किया है, तो सर अभी पीरियड्स आए हुए हैं, 6 दिन है, 6ठा दिन है इसका। तो सर अभी मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसा होगा,
और दूसरी बात कि इसका मतलब वातज टाइप की है ना, इसकी वातज है, तो सर इसकी जठराग्नि शुरू से ही ऐसी थी, मतलब बाय बर्थ ही ऐसी थी सर इसकी। जब भूख लगती है तो बहुत तेज जोरों की लगेगी, ये ढूंढने लगेगी, फिर उसके बाद खा लेगी तो फिर आराम से पचता रहेगा, इसको ऐसी धीरे धीरे भूख नहीं लगती सर, तो शुरू से ऐसा है सर इसका। मतलब अभी पेट दर्द हो रहा है वो गैनेक रिलेटेड है, इस रिलेटेड? हाँ सर, हाँ, क्योंकि अभी वो आज 5th डे है शायद इसका, तो हाँ पर अभी थोड़ी गैस है अभी पेट में। हाँ, तो अभी थोड़ा दिन बस्ती फिर शुरू कर दीजिएगा शीरबला तेल का, ये मेंसेस खत्म होने के बाद शीरबला तेल का कंटिन्यू कुछ दिन तक मात्रा बस्ती दीजिएगा। सर कितना ml? कितना 50 ml कितना रिटेन कर पाती है? सर ये तो 50 ml भी ज्यादा ढंग से नहीं रिटेन कर पाती, इसका निकल जाता है 3-4 घंटे में, मैक्सिमम 3-4 घंटा, मिनिमम आधा घंटा। 25 ml दे दीजिए, 20 ml दे दीजिए। तो सर वो कितने दिन देनी है? रोज डेली मात्रा बस्ती कुछ दिन तक देना है। एक हफ्ते दे दें सर? वायु जो है वो ठीक नहीं होती, और मालूम है बस्ती जब देते हैं मात्रा बस्ती तेल का, वो अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और विषमाग्नि को तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है सर, वो भी दे देंगे। अब तो सर अब तो वो मतलब आफ्टर पीरियड्स देंगे उसको? हाँ ठीक है सर, ओके, तो फिर उसका रिजल्ट बताएगा। और अशोका रिस्ट मत बंद करिए, इनको मेंसेस रेगुलर होना चाहिए, ऐसे बीच बीच में नहीं आना हाँ चाहिए। वही आपने उसको बोला था ना कि अभी दवाई चलाओ और ये आहार चेंज करो, तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ बंद कर दिया सर। फिर प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसकी मोशन बंद ही नहीं हो रहे थे, हो ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा ऐसा है, सर ने जो बोला तो ठीक ही है, वो तो कर ही लो, लेकिन भैया तुम बिलाजिल जरूर चला लो। फिर इन्होंने बिलाजिल चलाई, जब जाकर के तो ये लड़की का मोशन बंद हुआ। अभी एक टाइम हुआ है, वरना ये रात भर लैट्रिन में बैठी होती थी, दिन भर लैट्रिन में बैठी होती थी। वो हुआ क्या ना कि जो हमने प्रमथ्या का बात किया था ना, उस प्रमथ्या में बेल मिला था इनको, तो इन्होंने बेल डाला नहीं। तो उस समय जब इसको दर्द वगैरह हो रहा था, जब आपसे बात हुई थी औषधि को लेकर के डाइट चेंज करने की, तो अचानक से मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा तुम प्रमथ्या दे रही हो क्या? तो बोली कि नहीं अभी तो नहीं दे रही। तो मैंने पूछा प्रमथ्या के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे, तुमने बेल डाला था? तब इन्होंने बताया कि नहीं मैंने बेल नहीं डाला था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी प्रमथ्या बंद करो और क्या कहते हैं कि इसको बिलाजिल देना चालू करो। तो जब इसने बिलाजिल देना चालू किया, जब इसका 1 टाइम हो गया, अभी मैंने फिर उसको डिक्रीज करके 1 टाइम किया है। मैंने कहा जब तक पीरियड से तब तक 1-1 करो, फिर उसके बाद बंद कर देना। तो इस तरह से ना ज्यादा दिन रहेगा तो इंटेस्टाइनल मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगा ना। हाँ, तो वो सर फिर जब तो क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि वो मेडिसिन आप मत करिए और फिर ये खाने वाला चेंज कर दीजिए, तो सारी की सारी मेडिसिन इकट्ठे बंद कर दी, बस आप ही की चलती रही। तो कोई फटाक से पीरियड भी आ गया और फिर वो, तो मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गया फिर तो। फिर मैंने अपनी तरफ से मैंने कहा आप इंक्लूड कर लो। जी सर, थैंक यू। बिलाजिल और अशोका रिस्ट चलने दीजिए कुछ दिन तक, 3-4 महीना चलने दीजिए। ऐसा है ना सर, पुष्यानुक चूर्ण भी मैंने बोला है, मैंने कहा ये पक्का ले लो खाली पेट, क्योंकि पुष्यानुक चूर्ण ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्लीडिंग भी कंट्रोल कर लेगा और साथ के साथ में थोड़ा सा अशोका रिस्ट सर ऐसा भी तो ना कषाय रस है, तो वो मोशंस भी सही रखता है ड्यू टू द कषाय रस एक्सट्रूजेंट है ना। तो मैंने कहा लेकिन साथ में कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा अशोका रिस्ट हम दे दें तो फिर वो अगले महीने की ब्लीडिंग पैटर्न चेंज कर दे। तो मैंने कहा पुष्यानुक जरूर ले लेना, अच्छा रहता है ना, और वो सही भी रहेगा उसके लिए। ठीक है सर, थैंक यू। और मंदाकिनी मैम, इसमें क्या प्रमथ्या में क्या क्या डाला था? प्रमथ्या में क्या क्या डाला था? अच्छा, गुड़ था, अरे बेर था, और शायद मैम मुझे याद नहीं है, सौंठ थी, और दीदी क्या क्या था बताना जरा, क्या क्या डाल के बनाती थी आप? नागर मोथा, हाँ बोलो लवी, बोलो मम्मी से पूछ के बोलो बेटा। आप बीच में डाल दीजिएगा क्योंकि टाइम हो गया, सेशन खत्म। अभी याद नहीं, मेरे पास लिखा है, मैं डाल देती हूँ। आप डाल दीजिएगा, अभी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। अभी आप जाओ, आप लीव कर जाओ। हम सब जा रहे हैं अभी हम सब जा रहे हैं, और हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।